नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है ये फेफड़ों की ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग उपाय कुछ देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग तत्कालिक जो प्रभाव में जो चीज़ें होती हैं ना, जो उपाय होते हैं, हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि तुरंत कुछ फ़ायदा कर जाए, तुरंत इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, तुरंत कुछ असर कर जाए, कुछ भाप लेना, काढ़ा पीना, ऐसा करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टेम्परेरी चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है और टेम्परेरी चीज़ों का लाभ तत्कालिक भले हो सकता है, बट उसका कोई बहुत ही बृहद पैमाने पे या लंबे समय तक उसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हैं। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपको उसका फ़ायदा हमेशा पहुँचे, सालों साल तक, जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक हमारा ये जीवन चक्र चल रहा है, तब तक हमें उसका फ़ायदा पहुँचे। तो फेफड़ों को जो मजबूत करने की जो बात होती है, इसकी कैपेसिटी, इसकी जो ताकत को बढ़ाने की बात होती है। अभी हम लोग वी आर फाइटिंग विद द वायरस, और अभी इसमें हो क्या रहा है कि इट्स डायरेक्टली अटैकिंग ऑन आवर लंग्स। फेफड़ों को हमारे अटैक कर रहा है ये। और ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए, किसी भी चीज़ से लड़ाई करने के लिए ना, ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो हम लोग किसी भी तत्कालिक चीज़ों को करने से बेहतर है कि कुछ ऐसा करें ताकि हमारी क्षमता को बढ़ा सके, हमारे फेफड़ों की ताकत को बढ़ा सके, उसके लड़ने की क्षमता को हम लोग बढ़ा सकें। और ये ज़रूरी नहीं कि एक दिन, एक हफ्ता या 10 दिन में होगा। हो सकता है कि एक दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। बट अगर आज से भी शुरुआत करेंगे ना, तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग सभी सुरक्षित रहेंगे और कम से कम इतना ज़रूर हमारी क्षमता बढ़ेगी कि हम लोग किसी भी चीज़ से फाइट कर सकते हैं, किसी भी छोटे मोटे वायरस से या फिर और भी दूसरे चीज़ों से। तो सबसे पहला उपाय हम लोग शुरू करते हैं फेफड़ों को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फेफड़े का काम है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस पूरा अंदर भरता है, उसके थ्रू हमारे हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर पूरे बॉडी को सप्लाई होता है वेसल्स के थ्रू, और हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड पहुँचाता है, ऑक्सीजन पहुँचाता है और ऑक्सीजनेटेड करता है वो। तो फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए कुछ व्यायाम है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि आप दोहराएं। और ये सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, ये आपके घर के जो भी बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे या कोई भी उम्र के या फिर आपके आसपास दोस्तों के जानने वाले सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं एक गुजारिश भी करूँगा कि आप लोग इसको शेयर भी करें एक दूसरे के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला वर्कआउट। सीधा बैठ जाएंगे एकदम आराम से, दोनों हाथों को दोनों घुटने पे रखेंगे, बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, पीठ एकदम सीधा, और लंबी सांस लेंगे मुंह को बंद करके, नाक के द्वारा। फिर पूरी तरह से सांस को छोड़ेंगे, फिर एक लंबी सांस लेंगे और फिर मुंह से छोड़ेंगे। इसको 10 या 20 बार इस प्रक्रिया को करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। पूरा लंबा सांस लेंगे, पूरे हवा को फेफड़ों में भर जाने देंगे, पूरे फेफड़े को एक्सपैंड होने देंगे, और फिर आराम से कुछ 1 सेकंड का फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ब्रेक लेंगे और फिर आराम से उसको रिलीज़ करेंगे। हमेशा सीधा बैठेंगे। फिर क्या करेंगे, इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। इस बार मुंह से सांस लेंगे, और नाक से छोड़ेंगे। इस बार उल्टा करेंगे। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 15 या 20 बार करेंगे, और ये दोनों प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे हम लोग। ठीक है, पहला चीज़ क्लियर हो गया। अभी इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। फिर ऐसे ही सीधे बैठेंगे, दोनों हाथों को खुद रखेंगे। जरूरी नहीं कि आप ज़मीन पे बैठ के करें, आप चाहें तो सोफे पे, कुर्सी पे, टेबल पे या अपने बिस्तर पे भी बैठकर कर सकते हैं। बस ध्यान ये बात का रखना है कि एकदम से सीधा बैठना है, पीठ सीधा होना चाहिए। पैर ज़मीन पे रख सकते हैं अगर आप कुर्सी पे या फिर बेड पे या फिर कहीं भी बैठे हुए हैं, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपके जो पीठ है, पीठ का हिस्सा मैं एक बार इधर घूम के दिखा दूँ। पीठ एकदम हमेशा सीधा रखें, ऐसे नहीं कि ऐसे झुक के बैठे हुए हैं, हमेशा सीधा बैठेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अभी जल्दी से हम लोग दूसरा तरीका शुरू करते हैं। और दूसरा तरीका शुरू करने के लिए कुछ नहीं करना, फिर से वैसे ही मुंह बंद और नाक से सांस लेते हुए 5 काउंट करेंगे, सांसों को रोक के 1 2 3 4 5, और फिर सांसों को छोड़ेंगे ऐसे। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 20 बार दोहराएंगे, और 20 बार करने के बाद फिर दूसरा प्रक्रिया, मुंह से सांस लेंगे, इसमें भी 5 सेकंड तक सांस को रोकेंगे और फिर नाक से सांस छोड़ेंगे। मुंह से सांस लेंगे,
और नाक से सांस को छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को भी 20 बार करेंगे और फिर इसको भी दोहराएंगे हम लोग। ये 2 तरीका मैंने बता दिया, फेफड़ों में सांस को भरने का, फेफड़ों में सांस को रोकने का। अब क्या करेंगे, सांसों को ब्रेक करके लेंगे, यानी कि 2 बार लेंगे, यानी कि पूरा 2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर पूरा सांस को एक बार में छोड़ देंगे। सांस को 2 बार लेंगे, दो बार ले रहे हैं और एक बार पूरा रिलीज कर रहे हैं। इसी तरह मुंह से लेंगे, पूरे सांस को फेफड़ों में भर जाने देंगे। आपको महसूस होगा कि अंदर पूरा हवा भर गया है और आपका फेफड़ा जो है गुब्बारे की तरफ फूल गया है एकदम। और इसको फूलने देंगे ना, एक्सपैंड होने देंगे अपने फेफड़ों को, हवा पूरी तरह से भर जाने देंगे और कम से कम 2 सेकंड इसको ब्रेक लेंगे। इसी प्रक्रिया को फिर अब 4 बार करेंगे, यानी कि 4 बार सांस लेंगे। ये मुंह से कर लिया, फिर नाक से करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं तेज आवाज निकालने की, ताकि आप इस प्रक्रिया को समझ सकें कि कैसे हम लोग 4 बार सांस को ले रहे हैं। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर इसको रोज कम से कम 15 मिनट भी करेंगे हम लोग, हमारी फेफड़ों की क्षमता में बहुत ही अधिक बदलाव आपको देखने मिलेगा। इसकी मजबूती बढ़ेगी और इसका असर आपको कम से कम 10-15 दिनों में देखने जरूर फ़र्क आपको पता चलेगा। अभी देखिए मेरे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ रखा हुआ है। अभी इसके सामने आपको ऑन करता हूँ आप लोगों के सामने में, और अभी दिखाता हूँ कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके। अभी जैसे हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि मास्क लगाने से ऑक्सीजन ब्रेक हो जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है बॉडी को, फेफड़ों को, ऐसा वैसा हो सकता है। मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज़ का रास्ता ब्लॉक कर दे रहे हैं तो उसका हो सकता है कि असर पड़े। देखिए अभी पूरे 99 दिखा रहा है, थोड़ा सा कैमरा, फ्रंट कैमरा तो उल्टा हो रहा होगा, और 74 अभी मेरा पल्स दिखा रहा है। वो धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि अभी मैंने ये किया था तो अभी दिखाएगा बढ़ रहा है, घट रहा है, बट ऑक्सीजन देखिए पूरा 99 दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मास्क लगाने से डेफिनेटली कुछ ब्लॉक होता होगा और कुछ असर आता होगा, ऑक्सीजन के लेवल पे घटता बढ़ता होगा, बट अभी हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। अगर मास्क हम लोग नहीं लगाएंगे ना, तो पता चला कि कोविड अगर हमारे ऊपर वायरस अटैक करता है और हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है ना, तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल करेगा। तो मास्क से अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज घटता भी ऑक्सीजन का, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपने फेफड़ों को मजबूत रखिए। तो मैं अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, और देखता हूँ कि इसका असर, मास्क का असर सही में हमारे पल्स पे या फिर हमारे ऑक्सीजन लेवल पे आता है कि नहीं आता है। और अभी मेरे पास N95 मास्क एकदम ओरिजिनल वाला, एकदम वीनस का, खैर कंपनी मैटर नहीं करता है, लेकिन मास्क ओरिजिनल है ये N95। तो अभी मैंने इसको लगा लिया है, और इसको लगाने के बाद अभी कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको टाइट कर दूँ मैं पीछे से। तो अभी ये मास्क मैंने लगा लिया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं डबल मास्क यूज़ करना मैंने शुरू किया था, और इसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क भी मैंने लगा लिया है। क्लियर है। और एक बार फिर से मैं अभी आपको पल्स ऑक्सीमीटर ऑन कर रहा हूँ और देखता हूँ कि अभी ये मास्क, डबल मास्क लगाने के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल क्या है, मेरा पल्स क्या है। आप देख सकते हैं अभी भी ये 99 बता रहा है। मास्क, डबल मास्क लगाने के बाद भी ये 99 बता रहा है, 98, 99। ठीक है, ओके। सो अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी मैं करूँगा। तो चूँकि यहाँ कैमरे के सामने अभी जो कैमरा सेट है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ, एक फॉर्म ऑफ वर्कआउट है माउंटेन क्लाइंबिंग, आप सभी जानते होंगे, मैं भी उसको कर रहा हूँ, और ब्रीदिंग भी करता रहूँगा साथ साथ। इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने भी जो आपको बताया था कि सांस लेना और छोड़ना कैसे है, यानी कि मुंह बंद करके सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। नाक से ले रहे हैं और मुंह से छोड़ रहे हैं, सॉरी, मुंह बंद करके सांस ले रहे हैं और मुंह से छोड़ रहे हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं अपने आप को थकाने की, ताकि मैं देख सकूं कि
डबल मास्क लगाने के बाद जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, इसका मेरे फेफड़ों पर क्या असर आता है, मेरे ऑक्सीजन लेवल पर और मेरे पल्स पे क्या असर आ रहा है। ये टोटल वीडियो अनकट है, कोई इसमें कट नहीं किया गया है, डायरेक्ट ये सारा वीडियो बन रहा है आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे मिथ से पर्दा उठना ज़रूरी है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने एक एक्टिविटी किया है दोस्तों, और अभी फिर से अपना पल्स चेक करने जा रहा हूँ और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने जा रहा हूँ। कोई कट नहीं है, अभी आएगा, जो आएगा वो आपके सामने ही आएगा, सीधा सा बात। सो ये मेरा पल्स थोड़ा ज़रूर बढ़ गया है, बट देखिए ऑक्सीजन लेवल 99 ही बता रहा है, आप देख सकते हैं 97, 98। चूँकि अभी तुरंत मैंने एक्टिविटी किया है तो इसको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये देखिए अभी 98 बता रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये एकदम से घट गया है। इसको 1 सेकेंड, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड लगेगा और फिर से ये वापस अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इसको 10 सेकेंड के लिए हम लोग रुकते हैं, तब तक मैं कुछ और भी उपाय बताऊं जो कि अभी टेम्प्रेरी अभी चल रहा है। जैसे भाप ज़रूर लेना है रोज़ रोज़, अभी फ़िलहाल अभी के टाइम में। तो एक मेडिसिन आता है, ये इसका नाम है कार्वेंट करके, ये इस तरह का ये कैप्सूल टाइप का टैबलेट ये आ रहा है। इसको गर्म पानी में डाल के भाप लेने से आपके फेफड़ों में जो कफ जमने की शिकायत होती है, चूँकि फेफड़ा गर्म होगा और कोई भी वायरस है उससे ये मरेगा, तो ये भाप ज़रूर लें। अगर वो नहीं है तो आपके पास ये विक्स, हर कोई जानता है गर्म पानी में विक्स का भाप ले सकते हैं आप। अगर विक्स भी नहीं है तो घरेलू अजवाइन, ये हर किसी को पता है, अजवाइन हर किसी के घर में रहता है किचन में। अजवाइन ले और अजवाइन से भाप ले, तो अजवाइन से भाप ले सकते हैं। ये सारा उपाय आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो लंग्स है वो सुरक्षित रहेगा। आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई वायरस अगर ऐसा हुआ है या अटैक हुआ है, तो तत्कालिक प्रभाव उसको कम करेगा, उसको प्रभावहीन करेगा। तो अभी फिर से हम लोग ज़रा एक बार अपना पल्स चेक कर लें पहले, क्योंकि डबल मास्क मैंने लगा लिया है, जिसमें कि एक मास्क N95 है। तो देखना है कि ये हमारे ऑक्सीजन पे कितना असर करता है। मैं डायरेक्ट ही दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी भी देखिए 98 है, पल्स नॉर्मल है, फिर गर्मी भी है, तो ये हमेशा देखिए 99 पे भी आ गया। ये इसका मतलब है कि मास्क लगाने का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता भी है तो अपने लंग्स को मजबूत करने की कोशिश करिए, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करिए। क्योंकि अभी के टाइम में मास्क लगाना है कि नहीं लगाना है, अगर इस पर कोई भी बहस कर रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मास्क बिल्कुल लगाना है हमें। मास्क ही जो है हमें बचाएगा, मास्क ही हमें सुरक्षित रखेगा, और मास्क के अलावा और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अभी दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो एक बार फंस जा रहे हैं इस चक्करों में, जिन्हें एक बार परेशानियां झेलनी पड़ रही है, आप उनसे जाके पूछिए, मिलिए कि कितना बुरा अभी परिस्थिति है बाहर में, हॉस्पिटल में और हर जगह पे। तो कोशिश करिए आप सभी कि अपने आप को सुरक्षित रखिए। ये घरेलू बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है अपने फेफड़ों को मजबूत करने का, बहुत ही असरदार है। यकीन मानिए ये तुरंत असर नहीं करेगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना टाइम ज़रूर लेगा, बट एक बार अगर आपने इसको साध लिया और इसको अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए आपके फेफड़ों की क्षमता इतनी ज़रूर बढ़ जाएगी कि आप एटलीस्ट किसी भी तरह के अटैक को, किसी भी तरह के वायरस के अटैक को, या फिर छोटे मोटे कोई भी बीमारियां होती हैं उसको आप लोग ज़रूर झेल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी सुरक्षित रहें।